बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ सादिया बट फ्राम फंटेस्टिक फॉरेक्स। आज हम अपनी इस वीडियो में ट्रेंड की पहचान की बात करेंगे कि हम मार्केट में ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मार्केट अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है। इसलिए कहा भी जाता है कि ट्रेंड इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, कि ट्रेंड आपका अच्छा दोस्त भी है। अगर आप मार्केट में ट्रेडिंग करना चाहते हैं या फिर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो फिर आपको ट्रेंड की पहचान आनी चाहिए। बिना ट्रेंड की पहचान के आप मार्केट में काम नहीं कर सकते। ट्रेंड को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं इसको हम स्टार्ट से सीखेंगे ताकि सबको आसानी से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको फ़ौरन मिल जाए। आप हमें फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम हर जगह फॉलो कर सकते हैं। आप हमारे ब्रोकर के साथ रियल ट्रेडिंग अकाउंट भी बना सकते हैं। अकाउंट क्रिएट करने के बाद हमें व्हाट्सएप करें, हम आपको अपने वीआईपी ग्रुप में ऐड करेंगे जहां आप फ्री सिग्नल्स और हर तरह की अपडेट रिसीव करेंगे, वो भी बिल्कुल फ्री। इन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। ट्रेंड का मतलब होता है मार्केट में प्राइस की मूवमेंट। इसका मतलब मूवमेंट किस तरफ जा रही है या फिर किस तरफ जा सकती है। ट्रेंड 3 टाइप्स के होते हैं: अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज ट्रेंड्स। तो सबसे पहले हम अप ट्रेंड की बात करते हैं। जब मार्केट में कैंडल्स हायर और हायर लो बनाते हुए लगातार ऊपर की तरफ जाती है तब बाज़ार में अप ट्रेंड है ये माना जाता है। इस वक्त सप्लाई की निस्बत डिमांड ज़्यादा होती है मार्केट में, इसलिए मार्केट में अप ट्रेंड का माहौल होता है। इस वक्त हमें मार्केट में बाय करने का पैगाम मिलता है। अब हम डाउन ट्रेंड की बात करते हैं। जब मार्केट में कैंडल्स लोअर हाई और लोअर लोज बनाती हुई लगातार नीचे की तरफ बढ़ती हैं तो इस वक्त मार्केट में सेल के ट्रेंड का माहौल होता है और इस वक्त हमें सेल करने का मैसेज मिलता है। इस वक्त मार्केट में डिमांड की निस्बत सप्लाई ज़्यादा होती है, इसलिए मार्केट में लगातार सेल का ट्रेंड होता है। अब हम बात करते हैं साइडवेज ट्रेंड की। जब मार्केट में कैंडल्स एक सिमत के दायरे में रहते हुए हाई और लो बनाते हुए आगे बढ़ती जाती हैं, एक सिमत में चलती रहती हैं, तब मार्केट में साइडवेज ट्रेंड होता है। इस वक्त मार्केट में सप्लाई और डिमांड एक जैसे होते हैं, बराबर होते हैं, इसलिए मार्केट की मूवमेंट एक सिमत में चलती है। इस वक्त हम मार्केट में ना तो बाय कर सकते हैं और ना ही सेल। इस वक्त हमें मार्केट से दूर रहना ही चाहिए। ये थे 3 ट्रेंड्स के बेसिक काम। बहुत सारे लोग इस बात से अच्छी तरह वाकिफ़ भी होंगे क्योंकि जो ट्रेडिंग करते हैं उनको इस चीज़ का पता है कि जो मार्केट की मूवमेंट है वो 3 तरह की होती है: अप, डाउन और बराबर। अब हम बात करते हैं एडवांस्ड लेवल ट्रेंड्स। इसमें हम देखते हैं कि कौन सी खास बातें हैं जो हमें ट्रेंड आइडेंटिफाई करने में हमारी मदद करती हैं। जब मार्केट अप ट्रेंड या फिर डाउन ट्रेंड में हो तो तब हम इन 3 अलग तरह के ट्रेंड्स चलते हैं। ये 3 अलग तरह के ट्रेंड्स कौन से हैं ये भी इस वीडियो में हम देखते हैं। जब मार्केट में अप ट्रेंड हो तब प्राइस हायर सपोर्ट्स और हायर रेजिस्टेंस बनाती है और ऊपर की तरफ जाती है। जब प्राइस हायर सपोर्ट्स और हायर रेजिस्टेंस बनाते हुए ऊपर की तरफ जाती है तो तब इस पूरे ट्रेंड को प्राइमरी ट्रेंड कहते हैं। प्राइमरी ट्रेंड मतलब मार्केट की सबसे पहली मूवमेंट। ये सबसे अहम ट्रेंड होता है। इसके बाद चार्ट में इस ट्रेंड के सेंटर में जो छोटे छोटे सेल के ट्रेंड होते हैं इसको सेकेंडरी ट्रेंड कहते हैं। ये सेकेंडरी ट्रेंड मार्केट में करेक्शन को शो करते हैं। इसके बाद चार्ट में सेकेंडरी ट्रेंड के सेंटर में जो छोटे छोटे बाय और सेल की कैंडल्स होती हैं, इन छोटे छोटे ट्रेंड को माइनर ट्रेंड कहते हैं। ये माइनर ट्रेंड ट्रेडर की साइकोलॉजी को टेस्ट करते हैं। इस तरह जब मार्केट डाउन ट्रेंड चल रहा होता है तब प्राइस लोअर सपोर्ट्स और लोअर हायर्स बनाते हुए लगातार नीचे की तरफ बढ़ती जाती है। तब इस पूरे ट्रेंड को डाउन ट्रेंड प्राइमरी ट्रेंड कहते हैं। इसके बाद चार्ट में प्राइमरी ट्रेंड के सेंटर में जो छोटे छोटे बाय के ट्रेंड होते हैं इसको सेकेंडरी ट्रेंड कहते हैं। ये सेकेंडरी ट्रेंड मार्केट में करेक्शन को शो करता है। इसके बाद इस सेकेंडरी ट्रेंड में जो बाय और सेल की कैंडल्स होती हैं इसको माइनर ट्रेंड कहते हैं। ये माइनर ट्रेंड ट्रेडर की साइकोलॉजी को टेस्ट करते हैं।
यहाँ आप जब चार्ट में देखते हैं तो इसमें कैंडल्स हायर हाई और हायर लो लगाते हुए ऊपर की तरफ जा रही हैं। मतलब कि यहाँ मार्केट में अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड चल रहा है। इस तरह जब कैंडल्स लोअर लोस और लोअर हाईज बनाते हुए नीचे की तरफ चलती है तब सेल का ट्रेंड चल रहा होता है। इस तरह यहाँ सेल का ट्रेंड चल रहा है। इस तरह जब कैंडल्स एक सिमत में हाई और लो बनाते हुए चलती हैं तब साइडवेज ट्रेंड्स होता है। इस तरह यहाँ पर कैंडल्स एक सिमत में चल रही हैं। इस तरह मार्केट में इस वक्त साइडवेज ट्रेंड्स हैं। इस तरह अब हम एडवांस्ड लेवल की भी बात करते हैं। इस तरह अब ट्रेंड को प्राइमरी ट्रेंड और इस प्राइमरी ट्रेंड में छोटे छोटे सेल के ट्रेंड को सेकेंडरी ट्रेंड कहेंगे और इनके सेकेंडरी ट्रेंड में जो छोटी बाय और सेल की कैंडल्स हैं इनको माइनर ट्रेंड कहेंगे। सेकेंडरी ट्रेंड मार्केट में करेक्शन को शो करती है। इसी तरह डाउन ट्रेंड को हम प्राइमरी ट्रेंड कहेंगे और प्राइमरी ट्रेंड में जो छोटे छोटे बाय के ट्रेंड हैं इसको हम सेकेंडरी ट्रेंड कहेंगे। ये सेकेंडरी ट्रेंड मार्केट में करेक्शन को शो करते हैं। इसी तरह सेकेंडरी ट्रेंड में जो छोटे छोटे बाय और सेल की कैंडल्स हैं इनको माइनर ट्रेंड कहेंगे। इसी तरह साइडवेज ट्रेंड को आइडेंटिफाई नहीं किया जाता। तो यहाँ पर हम ट्रेंड की पहचान के दो तरीक़ों की बात करेंगे जिनकी मदद से आप जान सकेंगे कि मार्केट में कौन सा ट्रेंड चल रहा है। ये दोनों तरीके ही बेस्ट हैं। फर्स्ट में मूविंग एवरेज की मदद से ट्रेंड की पहचान करने के लिए आपको चार्ट में 50 डेज़ की EMA लगानी होगी। जब प्राइस 50 डेज़ की EMA से ऊपर चली जाए, EM को ऊपर की तरफ क्रॉस कर दे, तब हमें पैगाम मिलता है कि मार्केट में अप ट्रेंड है। इसी तरह जब प्राइस 50 डेज़ की EMA को नीचे की तरफ क्रॉस कर दे तब हमें पैगाम मिलता है कि एक मार्केट में सेल का ट्रेंड है। इसी तरह हम मूविंग एवरेज की मदद से ट्रेंड आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल तरीका है ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने का और आसानी से समझ भी आ जाता है। अब हम सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस की मदद से ट्रेंड की पहचान देखेंगे। जब प्राइस हायर सपोर्ट्स और हायर रेजिस्टेंस बनाते हुए ऊपर की तरफ जाता है और जब तक ये हायर सपोर्ट्स और हायर रेजिस्टेंस की सीरीज़ चलती रहती है तो तब तक मार्केट में बाय का ट्रेंड समझा जाता है। इसी तरह जब प्राइस लोअर सपोर्ट्स और लोअर हायर रेजिस्टेंस बनाते हुए नीचे की तरफ चलती है तो तब हमें सेल के ट्रेंड का पैगाम मिलता है। ये सीरीज़ चलती रहती है तब तक सेल का ट्रेंड रहता है। इसी तरह आप इन दोनों तरीक़ों से जान सकते हैं कि मार्केट बुलिश ट्रेंड में है या फिर बेरिश ट्रेंड में। सबसे पहले आप चार्ट में जाकर इंडिकेटर में से मूविंग एवरेज लगा लें। मूविंग एवरेज में पीरियड में हमें 50 डेज़ को सिलेक्ट करना है क्योंकि यहाँ हम 50 डेज़ की EMA रख रहे हैं। इस तरह चार्ट में ये ऐसे शो होगी। ये बिल्कुल सिंपल तरीका है। इस तरह जब प्राइस दोनों की EMA को क्रॉस करके ऊपर जाती है तब मार्केट में अप ट्रेंड है और इसी तरह जब प्राइस EM को नीचे की तरफ क्रॉस करे तब मार्केट में सेल का ट्रेंड है। सबसे सिंपल और आसान तरीका यही है। इसी तरह ये दोनों ही तरीके बहुत ही आसान हैं। इस तरह आप इसको किसी भी टाइम फ्रेम के साथ लगाकर काम कर सकते हैं। ये हर एक टाइम फ्रेम में अच्छी तरह काम करेगा। इसी तरह आज आपने ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के बारे में इस वीडियो में सीखा जो कि बहुत ही आसान और सिंपल है। उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।